राना एहसान साहब, आप जो शोएब साहब गुफ्तगू कर रहे हैं इस पे कहिए, लेकिन ये सिर्फ शोएब साहब गुफ्तगू नहीं कर रहे। खुर्शीद शाह साहब पाकिस्तान के एक सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं। सख्त बात उन्होंने की, लेकिन अपील करने के अंदाज में उन्होंने बात कही है। वो कहते हैं नवाज शरीफ मुल्क को जरूर बचाएं, लेकिन किसी की मदद से ना आए। ये बड़े विजडम रखने वाली शख्सियात हैं जो इस किस्म की बातें कर रही हैं कि रियासत और मियाँ साहब दोनों पछताएंगे अगर 2018 वाली गलती दोहराई गई। राना एहसान साहब, देखिए, हमें किस चीज की डील की जरूरत है कि साकिब निसार और खोसा साहब की कोर्ट ने जानिबदारी की वजह से सजा सुना दी मियां साहब को और उनके साथ उनको विक्टिमाइज किया, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया। हमें इसलिए डील की जरूरत है? हमें तो डील की जरूरत नहीं है। और मुझे हंसी आती है जब ये सारी बातें पीटीआई वाले करते हैं। ये तो वो जमात है जिसका जो 126 दिन का धरना है, जो वो ही स्पॉन्सर्ड था, जिसका मीनारे पाकिस्तान का जलसा स्पॉन्सर्ड था, जिसने आरटीएस को बिठा के वो इक्तदार में आए, जो गवर्नमेंट ऑपोजिशन का रिलेशनशिप नहीं चला सकते थे। राना साहब, यही इल्जामात अब आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, जिनको आप बुरी एग्जांपल्स के तौर पे पेश करते थे। आपको पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप लोग लाडला, अनोखा लाडला प्लस बन गए हैं। नहीं, कैसे बन गए? कोई बेसिस पता है ना। लाडले तो ये लाडले थे तो इनके बिल पास वो कराते थे। ये लाडले थे तो इनका ये अपने कोलिशन पार्टनर्स को इज्जत नहीं देते थे, तो क्योंकि इनको पता होता था मैनेजमेंट तो पीछे से होनी है। ये जमहूरियत की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जी ये मामला कैसे चल रहे हैं। ये तो इनके तो अपने सदर कहते थे नैपी चेंज होते हैं। सारी आखिरी वक्त तक ये तौसीह देना चाहते थे। अभी भी ये जो है वो एंड वक्त तक कहते हैं किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए, इनसे बातचीत हो जाए। ये तो अपने सियासी हरीफों से बात नहीं करना चाहते और ये सियासत और ये जमहूरियत का लेक्चर देना चाहते हैं। देखिए, हमें किस चीज की डील चाहिए? हम तो पॉलिटिकली विक्टिमाइज हुए, तो हमारा कौन सा रास्ता? जो आज जो पीपल्स पार्टी बात कर रही है, देखिए वो हमारे मद्दे मुकाबिल हैं। उनकी कोई उम्मीदें थी कि उनको पंजाब में ये जब 9 मई के बाद खत्म हुई है पीटीआई, तो वहां उस तरफ लोग चले जाएंगे, नहीं गए। या बलूचिस्तान में उनको कुछ मिल जाएगा, वो नहीं हुआ, तो वो अपनी परेशानी का इजहार कर रहे हैं, वो करें। लेकिन मुझे बताएं तो सही, कौन सा फेवर मिल गया है? कोई ये बात करते हैं किसी ने सलूट मार दिया तो इनको हुकूमत मिलने वाली है। मैं कोशिश करती हूँ किसी तरह, कुंडी साहब ने हमसे वादा तो किया था वो आए तो वो ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे। हम जब बात करेंगे उसको एक हेरसे के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन मैं राना एहसान साहब, ये एक और चीज डिफाइन कीजिएगा, ये लाडलापन इसको कहा जाए या इसको बेअसूली कहा जाए कि कोई प्रिंसिपल अब सियासत का आपकी जमात के लिए भी नहीं रह गया। कल अदालत की तरफ से एक फैसला आया सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से। आप लोग बात करते थे सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से, इंसाफ के तकाजे पूरे करने के हवाले से। अभी इस प्रोग्राम में भी आके आपने जब बात की तो आपने बात की कि मियां साहब के लिए इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। इससे पहले जो कानूनी उनकी वो चलती रही। कल के फैसले को अक्रॉस द बोर्ड सबने सेलिब्रेट किया, जो सिविल राइट्स वाले हैं उन्होंने, कानूनी माहिरीन ने। लेकिन आपकी जमात, क्योंकि इस वक्त मद्दे मुकाबिल पीटीआई जो राइवल जमात है, उनके लोगों के सर पे ये मलबा गिरना था मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए, तो राना साहब कहते हैं कि ये मुतनाज़ बेंच का फैसला है। ये बेंच तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने बनाया था, डायरेक्टली उन्हीं पे तनकीद कर लें फिर। नहीं, देखिए, मेरा इस पे मौकफ बड़ा क्लियर है कि ये जब सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हो रहे थे पीटीआई के दौर में, तब तो किसी ने पिटिशन नहीं दायर की कि ये नहीं होने चाहिए। आखिर पिटिशंस तो तभी दायर हुई कि जब ये पीटीआई जो है वो जद में आई। और जो कानून है वो बड़ा क्लियर है कि जब आप फौजी तनसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं तो आपका जो है वो मिलिट्री कोर्ट के मुताबिक जो है वो ट्रायल होगा। लेकिन मैं समझता हूं अदल होना चाहिए, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट हो या वो सिविलियन कोर्ट हो। अगर सिविलियन कोर्ट अपना अदल इंसाफ करता है तो मिलिट्री कोर्ट्स की जरूरत नहीं है, वहां से हो जाए। तो मुझे इसमें देखें, बात यह कि जो मिलिट्री कोर्ट का भी जो मैकेनिज्म है उसमें भी अपील की गुंजाइश है। आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड ट्रायल होता है, एक लंबी चौड़ी डिसीजन होती है। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि कोई ये फैसला जो है ये कोई गलत फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है। और लेकिन मैं यहां ये जरूर कहूंगा कि सिविलियन कोर्ट्स के ऊपर ये प्रेशर आता है, ये जिम्मेदारी आती है कि वो मामलात को अच्छे तरीके से टाइमली रैप अप करें। ये नहीं होती चीजें तो फिर ये पैरेलल चीजें खड़ी होती हैं। अगर वो अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें तो इन चीजों की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं यहां ये जरूर कहूंगा कि ये बात जेन्युइन तब होती जब उन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा होता और तब ये पिटिशंस दायर होती। यहां भी अगर निकाला गया है तो एक जमात को स्पेसिफिकली उससे निकाला गया है। जी।